आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस देखिए क्या कहता है। हम लोगों ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन के 1.008 ग्राम से सोडियम का 23 ग्राम रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन का 8 ग्राम रिएक्ट करता है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम रिएक्ट करता है, कैल्शियम 20 ग्राम रिएक्ट करता है, तो ये वो वेट है जिनकी रिएक्टिविटी सेम है। किसके इक्वल है? 1 ग्राम हाइड्रोजन के। 1.008 मतलब अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम हाइड्रोजन के इक्वल है, ठीक है ना। अभी इनकी रिएक्टिविटी सेम है, मतलब 23 ग्राम सोडियम इज इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टिविटी। These weights are known as equivalent weights. वेट, ये वेट क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। 23 ग्राम सोडियम इक्विवेलेंट टू 8 ग्राम ऑक्सीजन। 23 ग्राम सोडियम रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑक्सीजन। तो जब इसका 46 ग्राम रिएक्ट करेगा तो इसका भी तो डबल हो जाएगा भाई। 23 ग्राम 8 ग्राम से रिएक्ट करता है तो 46 ग्राम किससे रिएक्ट करेगा? 16 ग्राम से। और इसी तरह से इसका जब 3 टाइम्स हो जाएगा 69 ग्राम तो इसका हो जाएगा 24 ग्राम। मतलब ये अपने इक्विवेलेंट वेट का डबल हुआ। इसमें इक्विवेलेंट कितने हैं? इक्विवेलेंट है 2। इसमें इक्विवेलेंट कितने हैं? 2 इक्विवेलेंट्स, इक्विवेलेंट। तो ये भी कितना हो गया? 2 इक्विवेलेंट हो गया। मतलब ये अगर इक्विवेलेंट वेट का डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया। ये 3 इक्विवेलेंट हुआ तो ये भी 3 इक्विवेलेंट हो गया। इसका मतलब जब भी सोडियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होंगे। और ये सभी के साथ एप्लीकेबल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के साथ। यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। In a chemical reaction, number of equivalents of each reactant as well as each product must be same. In a chemical reaction, number of equivalent of equivalent of each reactant and each product must be same. ये जो है ये है आपका लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन हो रही है A प्लस B से बन रहा है C प्लस D, ये बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हमें अगर इसमें कोई प्रोडक्ट भी ना पता हो, एक और प्रोडक्ट बन रहा है, अदर प्रोडक्ट हमें नहीं पता क्या बन रहा है, लेकिन हमें इतना पता है कि जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। तो यहां पर क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स
number of equivalents of A is equal to equivalents of B is equal to equivalent of C is equal to equivalent of D इस मेथड से केमिकल कैलकुलेशन करने से आपको बड़ी फैसिलिटी मिलने वाली। क्या फैसिलिटी मिलेगी? अगर कोई प्रोडक्ट या रिएक्टेंट नहीं पता है तो भी हम केमिकल कैलकुलेशन कर लेंगे। दूसरी बात, रिएक्शन को बैलेंस करने की नीड नहीं है। एक एग्जांपल से हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल, जैसे NaOH ये रिएक्शन कर रहा है H3PO4 से। अब ये इससे रिएक्शन करके Na3PO4 बनाता है, प्लस वाटर बनाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताइए 60 ग्राम से कितना ये रिएक्ट करेगा, तो आपको रिएक्शन बैलेंस करने की कोई नीड नहीं है। अगर ये प्रोडक्ट ना भी पता होता तो भी क्वेश्चन हो जाता, हमें रिएक्शन बैलेंस करने की भी कोई नीड नहीं। हमें ये पता है कि जितने इक्विवेलेंट NaOH कंज्यूम होगा उतने इक्विवेलेंट H3PO4 कंज्यूम होगा। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH is equal to equivalence of H3PO4। इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। अब इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वेट ऑफ NaOH अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इज इक्वल टू वेट ऑफ H3PO4 अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ H3PO4। यहां पर वेट कितना है? 60 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? GMM अपॉन 1। और H3PO4 का वेट हमें निकालना है अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट GMM 98 और n फैक्टर 3। इसका n फैक्टर 3 होगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो वेट ऑफ H3PO4 कितना आ जाएगा? 60 अपॉन 40 98/3 ग्राम। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। अब जरा हम लोग देख लेते हैं कि भाई रिएक्शन कितने टाइप की हो सकती हैं और कितने टाइप से हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन की। कैलकुलेशंस, वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम का मेजरमेंट किसमें? केमिकल रिएक्शन में। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम in during chemical reaction is known as volumetric calculation, ठीक है ना। तो जब सॉल्यूशंस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा? वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा, तो उससे हम वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या है? मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ड्यूरिंग रिएक्शन इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जैसे A हमारा सॉल्यूशन है और B हमारा सॉल्यूशन है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इसे हम केस नंबर 1 का नाम दे रहे हैं, केस नंबर 1। अभी इसकी नॉर्मेलिटी हमारी N1 है
और इसका वॉल्यूम V1 लीटर है, ठीक है ना। इसकी नॉर्मेलिटी N2 है, वॉल्यूम V2 लीटर है। तो हमें पता है कि रिएक्शन में ये दोनों, ये सॉल्यूशन है, सॉलिड मत लिख देना, ये सॉल्यूशन है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, बोथ आर सॉल्यूशन, दीज आर नॉट सॉलिड, एस मतलब सॉलिड भी होता है, ये दोनों सॉल्यूशन है। तो जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा, दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, according to law of chemical equivalence, chemical equivalence क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि सॉल्यूशन में इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंस होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ए लीटर। तो यहां पर क्या होगा, नॉर्मेलिटी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए किसमें, लीटर में, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बी इनटू वॉल्यूम ऑफ बी किसमें, लीटर में, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों लीटर में है तो अगर इसे ml में कर देंगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ B भी हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाता, नॉर्मेलिटी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए किसमें, ml में, नॉर्मेलिटी ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी ml में। तो आप इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे तो मिली इक्विवेलेंट्स भी बराबर होंगे। मिली इक्विवेलेंट में वॉल्यूम ml में होगा, इक्विवेलेंट में लीटर में होगा। तो ये हमारा क्या है, N1 V1 is equal to N2 V2, ठीक है। एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे NaOH H3PO4 से रिएक्शन कर रहा है, हमें नहीं पता प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसका सॉल्यूशन है 200 ml, नॉर्मेलिटी है 0.2 नॉर्मल, इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 नॉर्मल, और आपसे पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस इज यूज्ड। तो दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे। अभी अभी हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH is equal into volume of NaOH is equal to normality of H3PO4 into volume of H3PO4। यहां पर नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.2 नॉर्मल, वॉल्यूम 200 ml है, और इधर क्या है, नॉर्मेलिटी 0.1, वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है। यहां ml में लेंगे तो यहां भी ml में आएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, 200 into 2 मतलब 400 ml, ठीक है। अब हम लोग केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ा ना दोनों सॉल्यूशन हो, एक सॉल्यूशन हो एक सॉलिड हो। केस नंबर 2, मान लीजिए ए आपका सॉल्यूशन है और बी आपका सॉलिड है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है।
तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन है इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहां इक्विवेलेंट्स ऑफ A is equal to equivalence of B इसमें देखिए इक्विवेलेंस ऑफ के क्या होगा, नॉर्मलिटी ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ ए किसमें, लीटर में, और यहां पर होगा वेट ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। ध्यान रहे यहां आप ml में नहीं लेंगे, अगर ml में लेंगे तो ये मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो यहां भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिली इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। मतलब यहां आप Na Va इन ml अगर लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ बी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी इनटू 1000। ये मिली इक्विवेलेंट है तो इधर भी मिली इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन था, मतलब रिएक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल, जिंक सॉलिड रिएक्शन कर रहा है HCl से सॉल्यूशन से और रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है। यहां पर इसका 6.5 ग्राम है और इसका नॉर्मलिटी है 0.1 नॉर्मल और वॉल्यूम आपसे पूछा है कितना वॉल्यूम इसका रिक्वायर्ड होगा। तो अभी देखिए यहां पर वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वेट ऑफ जिंक कितना है, वेट ऑफ जिंक है 6.5 और इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, जिंक का GAM 65 एंड फैक्टर 2 वैलेंसी 2 होती है, तो ये आ जाएगा 65/2 इज इक्वल टू नॉर्मलिटी है 0.1 इनटू V। V यहां पर लीटर में आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 0.1, 2 ऊपर चला जाएगा तो 0.2 हो जाएगा, V इज इक्वल टू 2 लीटर आएगा। इस तरह से हम लोग वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज इतना ही रखेंगे और यहां से हमारा वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन फिनिश हुआ है।